कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जहां करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने और आस्था प्रकट करने के लिए आते हैं। 2025 के प्रयागराज कुंभ मेले में प्रशासन ने 67 करोड़ लोगों के आने का दावा किया है। यह संख्या सुनने में बहुत बड़ी लगती है क्योंकि भारत की कुल आबादी ही लगभग 140 करोड़ है। अब सवाल उठता है कि यह गिनती कैसे हुई, क्या यह संख्या सही है या इसमें कुछ गलती हुई है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि कुंभ में इतने लोगों की गिनती कैसे हो पाई। पहले कुंभ मेले में आने वाले लोगों की गिनती अनुमान के आधार पर की जाती थी। पुलिस और प्रशासन भीड़ का अनुमान लगाकर संख्या बताते थे, लेकिन आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इसे बदल दिया है। अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैमरे, मोबाइल डेटा, ड्रोन, सैटेलाइट और रेलवे रिपोर्ट की मदद से लोगों की गिनती ज्यादा सटीक तरीके से हो रही है। आजकल स्मार्ट कैमरे लोगों को गिनने में बहुत मददगार है। कुंभ मेले में हजारों कैमरे लगाए गए जिनमें एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये कैमरे लोगों के चेहरे पहचान कर गिनती कर सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी बार मेले में आया है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आता है तो उसे अलग से गिना नहीं जाता है। इस तकनीक से प्रशासन को बिल्कुल सटीक आंकड़ा मिल सका है। आजकल हर व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर चलता है। कुंभ मेले में मोबाइल टावरों से जुड़ने वाले मोबाइल नंबरों की गिनती करके अनुमान लगाया गया कि कितने लोग मौजूद हैं। हर दिन मोबाइल नेटवर्क पे एक्टिव मोबाइल की संख्या गिनी गई और यह भी देखा गया कि कितने मोबाइल एक ही जगह से कई बार जुड़े हैं। इससे यह पता चला कि कितने लोग बार बार आ रहे हैं और किस दिन सबसे ज्यादा भीड़ थी। कुंभ मेले में देश भर से लोग आते हैं और सबसे ज्यादा लोग रेलवे और बसों से यात्रा करते हैं। रेलवे और बस डिपो ने यह डेटा दिया कि हर दिन कितनी ट्रेनें और बसें आ रही है और उनमें कितने यात्री आ रहे हैं। टिकट बुकिंग के डेटा को भी जोड़ा गया जिससे यह अनुमान लगाया गया कि कुल कितने लोग कुंभ में पहुंचे हैं। महाकुंभ मेले में अलग अलग जगहों पे प्रवेश और निकास द्वार, एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं। इन स्थानों पे स्वचालित काउंटिंग मशीन लगाई गई थी जो हर व्यक्ति की गिनती कर रही थी। जब कोई व्यक्ति कुंभ में आता था तो उसे ऑटोमेटिक सिस्टम में गिन लिया जाता था और जब वह बाहर जाता था तो यह रिकॉर्ड किया जाता था। इससे यह भी पता चला कि एक व्यक्ति कितनी बार आ रहा है और कितना बार जा रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ड्रोन और सैटेलाइट इमेज से भीड़ की सही गिनती की जा सकती है। ड्रोन कैमरे ऊपर से भीड़ के क्षेत्र की तस्वीरें लेते हैं जिन्हें कंप्यूटर विश्लेषण करता है और लोगों की संख्या का अनुमान लगाता है। सैटेलाइट इमेज भीड़ के बढ़ने और कम होने का पैटर्न दिखाती है। हर दिन पुलिस और प्रशासन भीड़ का अनुमान लगाकर रिपोर्ट तैयार करता था। पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पे भीड़ का आंकड़ा लेते थे और हेलीकॉप्टर से भी यह देखा जाता था कि किस क्षेत्र में कितने लोग हैं। प्रशासन के अधिकारी दिन प्रतिदिन के आंकड़ों को इकट्ठा करके गिनती को और सटीक बनाते थे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कुंभ मेले में 67 करोड़ लोग सच में आए थे? यह संख्या मेले के पूरे 50 दिनों में आने वाले कुल लोगों की गिनती है, न कि एक दिन में मौजूद भीड़ की। कई लोग बार बार स्नान करने आते हैं जिससे उनकी गिनती बार बार होती है। टेक्नोलॉजी से अनुमान सही हो सकता है लेकिन 100% सटीक गिनती संभव नहीं है। कुंभ मेला में आने वाले लोगों की गिनती करने के लिए कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। एआई कैमरे, मोबाइल डेटा, रेलवे रिपोर्ट, एंट्री एग्जिट काउंटिंग, ड्रोन और प्रशासन की रिपोर्टिंग। हालांकि 67 करोड़ का आंकड़ा अनुमानित है और इसमें गलती की संभावना भी हो सकती है, लेकिन यह एक तकनीकी और गणितीय विश्लेषण पे आधारित है। पहले के मुकाबले अब भीड़ की गिनती अधिक सटीक तरीके से की जाती है। हमारे लिए महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, लेकिन दुनिया इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मानती है। हो सकता है कि सरकार को उम्मीद ही नहीं थी कि इस बार के महाकुंभ में इतनी भीड़ आ जाएगी और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, और इसीलिए उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई आवेदन ही नहीं दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज महाकुंभ के नाम 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। इनमें पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा की सफाई के लिए मिला। पहली बार ऐसा हुआ जब दुनिया में किसी नदी की सफाई के लिए 329 स्थानों पे सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड झाड़ू लगाने की के लिए मिला है, जिसमें 19,000 सफाई कर्मियों ने महाकुंभ के मेला क्षेत्र में एक साथ झाड़ू लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है हैंड प्रिंट पेंटिंग बनाने का,
जिसमें 8 घंटे में 10,102 लोगों ने अपने हाथ की छाप लगाकर चित्रकारी की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का पूरे भारत को इंतजार था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार कहीं भी दर्ज नहीं हुआ। 45 दिनों के महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लोग शामिल हुए। ये रिकॉर्ड दुनिया के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है ही नहीं, और ये आंकड़े कहीं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की श्रेणी में दर्ज नहीं होंगे, और ना ही इसके लिए सरकार को कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। हालांकि सरकार ने अब तक इसकी वजह स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हमने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी दर्ज होते हैं जब सरकार इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सूचित करती है और उन्हें यह बताती है कि इस बार वो एक आयोजन में सबसे ज्यादा भीड़ आने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। आज हमारे लिए महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, लेकिन दुनिया इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मानती है। हो सकता है कि सरकार को उम्मीद ही नहीं थी कि इस बार के महाकुंभ में इतनी भीड़ आ जाएगी और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, और इसीलिए उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई आवेदन ही नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और इसे वास्तव में एक वैश्विक आयोजन बताया। महाकुंभ के समापन के एक दिन बाद मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन की कवरेज के लिए मीडिया का आभार भी व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ वास्तव में एक वैश्विक आयोजन बन गया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। उनकी दूरदर्शिता ने हमें इस भव्य आयोजन को सफलतापूर्वक अंजाम देने में मदद किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आस्था और अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने की पीएम मोदी की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला है और कहा है कि आध्यात्मिक पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश इसका दोहन करने के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है। अंग्रेज लोग कुंभ मेले में लोगों की भीड़ कैसे गिनते थे? देखिए, ब्रिटिश शासन के शुरुआती समय में कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, इसीलिए अंग्रेज अधिकारी सिर्फ अपनी आंखों से भीड़ का अंदाजा लगाते थे। वे मेले के ऊंचे स्थानों, मीनारों या पेड़ों से देखते थे और अनुमान लगाते थे कि कितने लोग मौजूद हैं। यह तरीका बहुत असटीक था क्योंकि सही गिनती संभव नहीं थी। ब्रिटिश प्रशासन ने भीड़ गिनने के लिए एक और तरीका अपनाया। वे मेले के मुख्य रास्तों पर निशान या ग्रिड बनाते थे और किसी छोटे हिस्से में मौजूद लोगों की गिनती करते थे। फिर वे अंदाजा लगाते थे कि पूरे मेले में ऐसे कितने हिस्से होंगे और उसी हिसाब से कुल संख्या निकालते थे। लेकिन यह तरीका भी पूरी तरह सही नहीं था क्योंकि भीड़ लगातार घटती बढ़ती रहती थी। अंग्रेजों ने कुंभ मेले के मुख्य प्रवेश और निकास द्वारों पे पुलिस तैनात कर दी थी। जब लोग प्रवेश करते थे तो पुलिसकर्मी मैन्युअल रूप से गिनती करते थे और एक रजिस्टर में लिखते थे। उसी तरह जब लोग बाहर जाते थे तो भी गिनती की जाती थी, लेकिन यह तरीका भी बहुत धीमा था और हर व्यक्ति को गिनना संभव नहीं था। ब्रिटिश प्रशासन ने कुंभ मेले की भीड़ को गिनने के लिए टेलीग्राफ और पुलिस रिपोर्टिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। अलग अलग जगहों पे मौजूद पुलिसकर्मी भीड़ का अनुमान लगाकर रिपोर्ट भेजते थे और इन सभी रिपोर्टों को मिलाकर एक अनुमानित संख्या निकाली जाती थी। लेकिन यह भी सटीक नहीं था क्योंकि हर पुलिसकर्मी भीड़ को अलग तरह से गिनता था।